कभी सोचा है कि हमारी दुनिया चलती कैसे है? हमारी गाड़ियां, हमारे घर, फैक्ट्रियां, इन सब को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ज्यादातर ऊर्जा जमीन की बहुत गहराई से आती है। आज हम कोयला और पेट्रोलियम की कहानी जानेंगे, एक ऐसी विरासत जिसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगें, लेकिन जो सच कहें तो हमेशा के लिए नहीं है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपनी धरती के खजानों को समझेंगे, फिर कोयले और पेट्रोलियम के बनने की लाखों साल पुरानी दिलचस्प कहानी जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि ये सीमित विरासत हमारे आने वाले कल के लिए क्या मायने रखती है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। क्या कुदरत से मिलने वाली ये चीजें, ये संसाधन कभी खत्म भी हो सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और सच तो ये है कि इसी जवाब में हमारी ग्रह का भविष्य छुपा है। देखिए, मोटे तौर पर कुदरत के संसाधन दो तरह के होते हैं। एक वो जो अक्षय हैं, मतलब इनएग्जॉस्टेबल, जैसे सूरज की रोशनी और हवा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरे वो हैं जो समाप्त होने वाले हैं, मतलब एग्जॉस्टेबल, जैसे जंगल, खनिज और कोयला और पेट्रोलियम। इनका भंडार लिमिटेड है और आज हमारा ध्यान इन्हीं पर है। अब ये जो कोयला और पेट्रोलियम है इन्हें एक खास नाम दिया गया है, जीवाश्म ईंधन, यानी फॉसिल फ्यूल्स। नाम से ही जाहिर है ये जीवाश्मों से बनते हैं, मतलब लाखों साल पहले जो जीव जंतु और पेड़ पौधे मर गए थे, उन्हीं के अवशेषों से। तो चलिए पहले कोयले की कहानी में गोता लगाते हैं। ये जो पत्थर जैसा दिखने वाला पदार्थ है ये असल में करोड़ों साल पुरानी जमीन में दफन हो चुकी धूप है ना? कमाल की बात। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 30 करोड़ साल। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, इसे तो हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। और कोयले की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। हुआ कुछ यूं कि करोड़ों साल पहले धरती पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे। फिर बाढ़ जैसी कुदरती आफतें आईं और ये सारे जंगल मिट्टी के नीचे दबते चले गए। परत दर परत मिट्टी जमती गई, जिससे नीचे जबरदस्त दबाव और गर्मी पैदा हुई। बस इसी प्रेशर और हीट ने लाखों सालों में उन मरे हुए पेड़ पौधों को धीरे धीरे कोयले में बदल दिया। और ये जो धीमी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे कोयले में बदलते हैं, इसे वैज्ञानिक भाषा में कार्बनीकरण कहते हैं। तो अगली बार जब कोई कोयले का टुकड़ा देखे तो याद रखिएगा कि वो असल में लाखों साल पुराना जमा हुआ कार्बन है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे बड़े जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम की। हमारी सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियां इसी से चलती हैं, और इसे यूं ही काला सोना नहीं कहा जाता। पता है, पेट्रोलियम शब्द का मतलब ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये लैटिन के दो शब्दों से बना है, पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ चट्टान का तेल। और ये चट्टान का तेल नाम एकदम फिट बैठता है, क्योंकि पेट्रोलियम कोयले की तरह जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर की गहराइयों में बना। लाखों साल पहले समुंदर में जो छोटे छोटे जीव मर गए, वो समुंदर की तलहटी में जमा हो गए। उनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें जमती गईं, और फिर वही कहानी, जबरदस्त दबाव, बहुत ज्यादा तापमान और लाखों सालों का इंतजार, और उन जीवों के अवशेष बन गए पेट्रोलियम। इसे काला सोना सिर्फ इसके रंग की वजह से नहीं कहते, बल्कि इसलिए कि ये वाकई सोने जितना कीमती है। इसका व्यावसायिक मूल्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे अनगिनत जरूरी चीजें बनती हैं। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, हमारी दुनिया पेट्रोलियम के बिना कैसी होगी? हमारी रसोई की एलपीजी गैस, गाड़ियों का पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का ईंधन, अरे मोमबत्तियां, वैसलीन, और यहां तक कि जिन सड़कों पर हम चलते हैं वो भी इसी से निकलने वाले विटामिन से बनती हैं। ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये ईंधन क्या हैं और कैसे बने, तो अब उस सबसे बड़ी चुनौती की बात करते हैं जो इनसे जुड़ी है। और वो चुनौती है इनकी सीमित मात्रा की। सोचिए, जिन चीजों को बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए, उन्हें हम इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद उनके भंडार अगले कुछ 100 सालों में ही खत्म हो जाएंगे। ये कितना बड़ा असंतुलन है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए चलिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक डिब्बे में कुछ स्नैक्स रखे हैं, और वो डिब्बा दुनिया का पूरा जीवाश्म ईंधन है जो आज और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए है। अब सोचिए, पहली पीढ़ी आती है और उस डिब्बे से अपनी मर्जी से खाती है। फिर दूसरी पीढ़ी आती है, वो भी खाती है। अब जब तीसरी पीढ़ी की बारी आएगी, तो क्या उनके लिए कुछ बचेगा भी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहली दो पीढ़ियों ने कितनी समझदारी या लालच दिखाया था।
और यही सवाल आज हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम उस पहली पीढ़ी की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों का हक छीने जा रही है, बिना भविष्य की कोई चिंता किए? और बस यहीं से हम अपने अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। ये समस्या अब हमारी जिम्मेदारी और हमारे चुनाव की है। हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि हम इन ईंधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, चुनौती एक नहीं बल्कि दोहरी है। एक तरफ तो ये ईंधन खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए कुछ बहुत ही आसान से उपाय बताता है, जैसे गाड़ी एक ही स्पीड में चलाना, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर देना, टायरों में हवा सही रखना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम इन ईंधनों को किसी लैब में नहीं बना सकते। ये दोबारा नहीं बनेंगे। एक बार ये खत्म हो गए तो समझ लीजिए कि हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जिस विरासत को कुदरत ने 30 करोड़ सालों में तैयार किया, हमारे पास उसका सिर्फ कुछ 100 सालों का हिस्सा बचा है। हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।